माँ पापा, मुझे एक काम आ गया है, आप लोग खाना खाएं, मैं बाद में मिलता हूँ। आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे बताओ। अरे क्या फर्क पड़ता है, बच्चों की जिंदगी उनकी अपनी होती है। देखो खाना आ गया, ठंडा हो जाएगा, जल्दी खाओ, बर्बाद मत करो। बस 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 बस। हे शीशी, शीशी, शीशी को पता नहीं आज क्या हो गया है, मुझे बुलाकर बस पीती जा रही है और रुक भी नहीं रही। अरे शीशी बस करो, अब और नहीं। हे चलो अब हम घर चलते हैं। घर? मेरा अब कोई घर नहीं रहा। मुझे सब लोगों ने बहुत दुख दिया है। मेरी माँ ने कहा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। गोयू भी झूठा है, सब लोग झूठे हैं, सब लोग झूठे हैं। अरे हाँ हाँ ठीक है, सब झूठे हैं, पर पहले घर चलते हैं, फिर घर चल के उससे सारा हिसाब करेंगे, ठीक है ना? हाँ हिसाब करेंगे, हाँ हिसाब करेंगे। गोयू गोयू मेरे से पैसे लेता, मेरा सब खाता है, लेकिन उसके दिल में कोई और है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। शीशी ने बहुत पी ली है, तुम उसे घर छोड़ दो। हाँ चलो। हाँ, दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द हो दर्द रहा हो है? रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ। शीशी को हमेशा से स्टमक प्रॉब्लम थी और आज उसने बहुत पी ली है। तुम गाड़ी लेकर आओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फीफी, तुम जाग गई। मैंने कल रात शू मिंग फई को वापस भेज दिया। तुम ठीक हो ना? कैसी हो तुम? डॉक्टर ने कहा इतना पीने से तुम्हारा स्टोमक खराब हो गया है, अगली बार से इतना मत पीना। तुम्हें इससे क्या? क्या हुआ? कल क्या मेरे माँ बाप से बात अच्छी नहीं रही? कुछ कहा उन्होंने? मैं शू मिंग फई को बुलाता हूँ, तुम आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। क्या ये ठीक है? इससे थोड़ा लेफ्ट करो। यहाँ पर? अरे अरे ऐसे नहीं, थोड़ा लेफ्ट करो। थोड़ा थोड़ा ऊपर। हाँ वही, हाँ हाँ ठीक है। हाँ बेटा तुम आ गए। मैंने सुना सेकंड फैमिली वाले अपना सामान बेचकर वापस जा रहे हैं, तो फिर मैंने जल्दी से यह हवेली खरीद ली। बताओ कैसी है? मैंने सब नया अरेंज किया, कैसा है? माँ बाबा, आपने लिंची से क्या बात की थी? क्या? वो कल बाहर गई और उसने इतना ज्यादा पिया कि स्टोमक खराब हो गया, वो हॉस्पिटल में है। ये इतना सीरियस कैसे हो गया? मैंने तो उसे कुछ खास भी नहीं कहा। मैंने तो बस यही कहा था कि तुम किंग यू की पेंटिंग बहुत संभाल कर रखते हो और आपको किसने कहा कि वो पेंटिंग उसकी है? यू, उस पेंटिंग पर सिग्नेचर थी ना मिस लिन की, इसलिए मैंने। हाँ वो लिन शी है। हाँ अरे बात सुनो, पता नहीं इसे क्या हो गया। देखो तो हमारे बेटे ने इतने सालों से हमें कुछ भी नहीं बताया और हम किसी और लड़की को अपनी बहू बनाने का सोच रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, बच्चों की जिंदगी उनकी अपनी होती है, प्यार के मामले में उन्हें परेशान मत करो। देखो अब क्या हुआ, बहू रानी अब उड़ गई है। तुम कभी कभी कुछ ज्यादा बोल जाते हो। मुझे इस बारे में जल्दी सोचना होगा कि ये सब कैसे ठीक करूं। मेरे बेटे को उस लड़की में दिलचस्पी थी, अब वो लड़की इतने सालों बाद उसे मिली है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कुछ बिगड़ जाए। हेलो, क्या आप यहाँ की हॉस्पिटल वार्ड हैं? आप मिस लिन के बारे में पूछ रहे हैं? वो तो डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, फिर हमने उन्हें जाने दिया। अच्छा शुक्रिया। तुम आखिर इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है और तुम हॉस्पिटल से घर आना चाहती थी। आखिर ऐसा क्या है घर में? कुछ खास तो नहीं है, लेकिन परेशान करने वाली बहुत सी चीजें हैं। मैं भी देखूंगी कि वो कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसे उसने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। अरे अरे तुम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पेंटिंग जानी पहचानी है? हाँ मुझे भी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन पेंटिंग पर ज्यादातर स्याही का दाग है, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हें याद है जब तुम आर्ट रूम में थी तो किंग यू अचानक टीचर के पास आई और उनसे स्याही मांगी, फिर एक दफा
उसने वही स्याही तुम्हारी पेंटिंग पर गिरा दी। मुझे याद नहीं है। रुको, तुम्हारा मतलब? हाँ, पागल कहेगी। ये पेंटिंग तुम्हारी है। उस वक्त तुमने इसे कचरे में फेंक दिया था। कौन जानता था कि गोयू इसे उठाकर ले आएगा। लगता है उसे तभी से तुमसे प्यार है। लेकिन मुझे इस बारे में याद क्यों नहीं है? उसके थोड़े ही दिनों बाद तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारा ध्यान कैसे जाता? लेकिन अब लगता है तुमने गोयू को गलत समझा। वैसे सोचा नहीं था कि वो इतना रोमांटिक निकलेगा। इतनी बदसूरत सी पेंटिंग को इतने सालों तक छुपा के रखा। शीशी, वो पेंटिंग तुम्हारी है। मेरी माँ को गलतफहमी हुई। मैंने कभी भी लिन को पसंद नहीं किया। क्या हुआ है? मुझसे मत पूछो, मैं नहीं जानती। ये तुम दोनों के आपस का मामला है। तुम लोग खुद ही सुलझाओ। मैं जा रही हूँ। रुको, शीशी की तबीयत ठीक नहीं है तो ज्यादा उससे झगड़ना मत, ठीक है? मैं चलती हूँ। नाराज मत होना। तुम घर पे आराम करो। नाश्ता टेबल पे रखा है तो उसे खाना मत भूलना, ठीक है? कंपनी और बाकी कामों की फिक्र मत करना। कोई भी प्रोग्रेस होगी तो मैं सीधे आकर तुम्हें बताऊंगा। आ रही हूँ। तुम वापिस आ गए? आप यहाँ पर क्यों आई? क्या तुम आंटी को अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आ जाइए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैंने सिर्फ गोयू की वजह से आपको अंदर आने दिया। अगर आपने मुझे उससे दूर जाने के लिए कहा तो मैं आपको अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आंटी ने तुम्हें गलत समझ लिया। काश मुझे पहले ही पता होता कि मेरा बेटा तुम्हें हमेशा से प्यार करता था, मैं कभी भी तुमसे वैसी बात ना करती। लेकिन आपको तो लिन क्यूई पसंद थी ना? मुझे ज्यादा पसंद थी किंग यूई की शरीफ और समझदार तबीयत। तुम भी थोड़ा जेंटल हो जाओ। लेकिन आपने तो मुझे बहुत परेशान किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अगले हफ्ते मैं घर में एक पार्टी रख रही हूँ, तुम मेरे बेटे के साथ वहाँ आना, ठीक है? अगर मुमकिन हुआ तो मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट कर दूंगी। सुनकर कैसा लगा? क्या आपको एतराज नहीं है क्योंकि आपको लगता है मैं गोयू के काबिल नहीं हूँ? अरे मेरे बेटे को जो पसंद है मुझे भी वो पसंद है। अब तो मेरी बात से इनकार मत करना, ठीक है? थोड़ा जागो और प्यार से बाहर आओ। काम में कुछ प्रोग्रेस हुई है। मैंने सारे रिजाइन ट्रांसफर और रिकॉर्ड चेक किए। 2 लोग क्राइटेरिया पर खड़े उतरे, एक जो जीवी, एक लिू वेंकियांग। वो जो जीवी उस ड्राइवर से कनेक्टेड था जिसने एक्सीडेंट किया था। उस साल दोनों के अकाउंट्स में बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी। तो बेसिकली कंफर्म हो गया कि ड्रिंक एंड ड्राइव जानबूझकर किया गया था। रही बात लिू वेंकियांग की, तो वो उस वक्त उसका सीनियर था। तुम्हारी माँ के एक्सीडेंट के बाद उसे प्रमोशन मिल गया, वो दूसरे शहर चला गया, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। क्या वो लोग मेरी माँ के जाने के बाद अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं? वक्त बहुत बीत चुका है। अब तक मैं जो डाटा जमा कर पाई हूँ उसमें सिर्फ जो जीवी के ड्राइवर से कनेक्शन मिला है और कुछ नहीं। तुम्हारा मतलब है कि अगर मुझे सारे एविडेंस भी मिल जाए लिंग जेंगू के खिलाफ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। सिर्फ 7 साल ही तो हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि क्राइम के सारे सबूत मिट गए होंगे। इंसाफ का दामन छूटेगा नहीं, हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तुम बस फिक्र मत करो। तुम ये चीजें संभाल कर रखो, मैं चलती हूँ।
माँ, आप फिक्र मत करें, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी। कोई भी प्रोग्रेस हो तो मुझे तुरंत बताना। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गोयू, आंटी लियो शायद वापिस आ चुकी हैं। क्या वो लिंशी से मिली है? तो फिर क्या, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? आंटी हमेशा से यही चाहती थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं और मैं लिंशी से ज्यादा लायक हूँ। प्यार में कोई भी लायक या नालायक नहीं होता। अगर कोई और बात नहीं है तो चली जाए। मैं नहीं चाहता कि लिंशी को कोई गलतफहमी हो। क्या हुआ? वो, मुझे लगता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तुम आ गए? वैसे तुमने इतनी देर क्यों कर दी? बस थोड़ा ओवर टाइम हो गया। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो पहले सो जाओ। मैंने तुमसे कहा तो था कि कंपनी के बारे में ज्यादा फिक्र मत करो। प्रोजेक्ट की बात नहीं है, मैं सोच रहा हूँ एक नई कंपनी शुरू करने की। अगली बार अगर मैं लेट आऊँ तो तुम पहले ही सो जाना। ठीक है। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारी माँ ने मुझे पार्टी का इनविटेशन दिया है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? अरे फिफी मेरे साथ है, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हमें कोई उठा थोड़ी ना लेगा, है? ठीक है? देखो तो, जो पहले उसकी दुश्मन थी अब उसे कैसे चिपक के प्यार कर रही है। क्या तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। लेकिन सच कहूँ तो को फैमिली ने अपना पुराना घर बहुत जल्द वापस ले लिया है। बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनका बैंकरप्ट हुआ है। वो तो पहले से ही उनकी चीज थी, तो वापस लेना कैसे मुश्किल हो सकता है? अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये जो मकान है, ये मकान कई करोड़ का है और ये ऑक्शन पर चढ़ा था। अगर पैसे ना हो और कनेक्शन ना होते तो ये वापस मिल सकता था क्या? मुझे तो लगता है को फैमिली का बैंकरप्ट होना सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सब झूठ होता तो वो भला कैसे मेरे साथ काम करने के लिए मान जाता? वो भी सही है, तुम फिक्र मत करो, मैं उनकी सच्चाई सामने लेकर आऊंगी। अरे यार, पहले तुम वो चीज ढूंढो जो मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है, फिर ये बातें करना। हाँ हाँ हाँ, ढूंढ ही रही हूँ। मिस लिन, पार्टी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, तो मेन साहब ने मुझे कहा है कि जैसे ही आप आए तो उन्हें आपके पास ले आऊं, तो आप आइए। हाँ शौशी, तुम आ गई? हाँ, अरे शौशी, तुम आ गई? ये आंटी की अच्छी दोस्त है। ये आज ही विदेश से वापस आई है। ये अचानक से आ गई। आंटी ने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं आंटी, बहुत टाइम बाद मन मिले। आंटी शू, अरे वाह, ये उसकी बेटी है। ये तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती हमेशा अच्छी नहीं होती। सुना है तुम और गोयू साथ में हो गए हो। आज जो तुम ये पार्टी दे रही हो, मुझे लगता है तुम इनकी एंगेजमेंट की तैयारी कर रही हो। मैंने बस अचानक से सोचा, आखिर मैं बच्चों की खुशी में खुश हूँ। सारी गलती मेरी है। मैंने अपने बेटे को गलत समझा। उसने बहुत अच्छी चॉइस की है। हम माँ को उन्हें समझना चाहिए, है ना? हाँ, सब अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? कोई खास बात नहीं है, बस घर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। आंटी शू, हम दोनों के बीच में ऐसी कौन सी खास बात है? मुझे लगता है तुम्हें ये बात बहुत पसंद आएगी। इससे रिलेटेड 7 साल पहले सात साल पहले मेरी माँ की मौत के बारे में आप क्या जानती है, बताइए। लगता है तुम्हें पहले से ही शक था। तुमने भी सोचा होगा ये वैन की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उस एक्सीडेंट के पीछे कोई और है। लिन ज़ेंगू के अलावा और कौन हो सकता है? लगता है तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। तो क्या ना नफरत करूं? बिल्कुल करनी चाहिए। उसने अपने फायदे के लिए
2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास प्रूफ है, तो फिर क्या आप मुझे प्रूफ देंगी? तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तुम समझदार लड़की हो। लिन ज़ेंगू ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन किंग युई बेगुनाह है। इन सालों में वह बाहर मेहनत कर रही थी क्योंकि मैं लिन फैमिली वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन आखिरकार मैं उसे नजरअंदाज कर गई। आप जो भी कहना चाहती है सीधा कहें। चलो फिर मैं तुम्हें सीधा सीधा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुयू को तुम किंग युई को वापस दे दो। गुयू कोई चीज नहीं है और लिन क्यू इसे पसंद नहीं, लेकिन लिन क्यू इसे पसंद करती है। मैं एक माँ हूँ, मैंने इन सालों उसके लिए कुछ नहीं किया। इस मामले में मैं उसके लिए कोशिश तो कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए फौरन फैसला लेना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सोचने का टाइम देती हूँ। मैं चलती हूँ। शू यन से मेरा हेलो कहना। असल में मैं कभी कभी लिन क्यू से बहुत जेलस होती हूँ। उससे जेलस होने की कोई जरूरत नहीं। ये वैन का प्यार तुम्हारे लिए ऐसा है कि मैं कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकती। शीशी, तुम ठीक हो? उस औरत ने तुमसे क्या कहा? शाओशी, तुम वापस आ गई। आंटी लियो, एंगेजमेंट की बात हम किसी दिन और कर लेंगे। मैं आज अपने आप को कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही, इसलिए मैं चलती हूँ। हाँ, ये अच्छा ठीक है। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो तुम जाकर आराम करो। शीशी, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? इंटरनेट पर अचानक बहुत सारे तुम्हारे स्कूल के दिनों की लड़ाई झगड़े और क्लासमेट के परेशान करने वालों की पोस्ट आई है। तुम्हारी माँ के पुराने स्कैंडल को भी ट्रेंडिंग पर लगा दिया है। तुम खुद ही देख लो। ये नेगेटिव न्यूज और बुरी बेटी की अफवाहें आग की तरह फैलेंगी। अब खूब फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब तुम बैठकर बेचारी तमाशा देखो। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमने ये किया है ना? आप बस इसी काम के लिए मेरे पास आती हैं। हाँ, ये मैंने किया है। क्यों, क्या हुआ? तुम पागल हो क्या? अगर गू फैमिली को पता चला तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी गू फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, तो वो क्या ही जानेंगी। अरे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गू फैमिली इतनी सीधी सादी है? तो क्या गू फैमिली बैंकरप्ट नहीं हुई? जरा अकल से सोचो। शू यन के वापस आते ही उन्होंने अपना पुराने वाला घर ऐसे तो नहीं वापस ले लिया। अगर तुमने थोड़ा अकल से सोचा होता तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर वो बैंकरप्ट होती तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता। और वो लोग जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तुम्हें पता उसकी कीमत कितनी है? वो करोड़ों से भी कहीं ज्यादा है। अब बताओ, उन्हें ये सब किसके कारण मिला है? शायद गोयू के कारण। तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। मैंने सोचा था कि अगर तुम्हारी इस फैमिली में शादी हो जाती तो सारा पैसा हमारे पास आ जाता और तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाती, लेकिन तुमने ये सब करके सब बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता अब क्या हो सकता है? मैं अब क्या करूं? माँ, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसका क्या नतीजा होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। किंग युई, मर्दी सब कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम इज्जतदार और मजबूत बनो, समझ आई? माँ, क्या आप पापा से डिवोर्स लेना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। ट्रेंडिंग की बात मैं संभाल लूंगी। अब तुम कुछ भी मत करना और तुम ध्यान से रहो, ठीक है? लिंशी, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ ने मेरी
जिंदगी बर्बाद कर दी। आज की बात मुझे पता चल गई है, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। बताओ आखिर मेरी माँ ने क्या गलती की थी जो आज उनके साथ ये हो रहा है। उनके जाने के बाद मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मेरी माँ तो चली गई है ना, तो उनके जाने के बाद भी ये सब